हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 12 का फिर से डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और ये एक्सरसाइज 5.4 है और इसमें जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन मैं आज देने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही ईजी है। हमने 5.3 को बाद में रखा है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। और जो चेन रूल हम लोग पढ़े हुए हैं उस पर डायरेक्टली ये चेन रूल पे ही सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये y इक्वल टू ई रेज एक्स बाई साइन एक्स। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू ई का पावर x बाई साइन एक्स है बाई डी एक्स। ये सिंपल सा u बाई वी के रूल पे है। अगर ऊपर वाले फंक्शन को u मान लें और नीचे वाले फंक्शन को v, तो u बाई वी के कॉन्सेप्ट पे इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो u बाई वी के कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था मैंने कि पहले डेनोमिनेटर को बाहर निकालते हैं, यानी साइन x को बाहर निकालेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, यानी न्यूमरेटर को। फिर माइनस का साइन देते हैं और फिर उसके बाद न्यूमरेटर को बाहर निकाला जाता है, यानी कि e के पावर x को बाहर निकालेंगे और डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे d साइन एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद नीचे में हम लोग डिवाइड कर देते हैं v के स्क्वायर से, यानी नीचे वाले टर्म के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यानी दैट इज साइन x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये साइन x और ये e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, माइनस e का पावर x जो बाहर में है उसका कुछ नहीं करना है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इस दोनों में e का पावर x कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, e का पावर x कॉमन ले लें हम लोग, तो इसमें बचेगा साइन x, इसमें बचेगा कॉस x, दैट इज साइन x माइनस कॉस x। और इसको डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको अलग अलग इसको साइन एक्स के बट्टा में भी साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं और अलग अलग आंसर भी दे सकते हैं। चलिए ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, y इक्वल टू ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। y इज इक्वल टू ई का पावर साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा अपना चेन रूल पे। चेन रूल पे कैसे आएगा, तो हम लोग e का डिफरेंशिएशन जानते हैं, e ही होता है, और जो पावर में होता है वही पावर में नीचे भी d के वही लिखते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इसका करना है तो ये हो जाएगा डी ई का पावर y के बदले रख दे साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। अब देखो e के पावर में कितना है, साइन इनवर्स x, तो e के पावर में जो साइन इनवर्स x है वही d के बाद भी आना चाहिए नीचे में। जैसे e का पावर साइन इनवर्स x है तो d के बाद भी जो पावर में है वही टर्म यहाँ होना चाहिए, साइन इनवर्स x। अब ये नीचे में ये टर्म लिखे तो इसको ऊपर भी लिखना होगा ताकि ये बैलेंस रहे, साइन इनवर्स x, और यहाँ लास्ट में मुझे dx लिख देना है। क्लियर है। अब बताओ, e का डिफरेंशिएशन e ही होता है तो e लिख दिया गया, और जो पावर में है वही डाल देंगे, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दैट इज फाइनल आंसर इज e रेज साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेकेंड नंबर का। ये क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों y बराबर ई रेज एक्स क्यू। इसे मैं तो यहीं निपटा दूं। 3 नंबर का सॉल्यूशन देखो, y इज इक्वल टू है ई रेज एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये भी अपना चेन रूल पे आ जाएगा। इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई रेज एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब देखो e के पावर में कितना है, एक्स क्यूब, तो मुझे d के बाद भी यही चाहिए, एक्स क्यूब ही चाहिए, यहाँ भी एक्स क्यूब चाहिए, ठीक है। और ये डी एक्स क्यूब यहाँ लिखे हैं तो इसको ऊपर भी लिखना होगा बाई डी एक्स। अब ई रेज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ई रेज एक्स क्यूब ही होगा, दैट इज ई का डिफरेंशिएशन ई होता है, और पावर में जो एक्स क्यूब है तो उसको एक्स क्यूब ही लिख देंगे। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर,
एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन पे इसको ब्रेक कर दिया जाए, तो फाइनल जो आंसर आता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका आ जाता है ई रेज एक्स क्यूब। इसको पहले लिख दे, पहले अलजेब्राइक फंक्शन को लिख दे 3x स्क्वायर इंटू ई रेज एक्स क्यूब, ये फाइनल आंसर हुआ। उसी तरह बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और 5.3 को हमने स्किप किया है रिवीजन, कि उसमें अलग तरह के फंक्शन है इसलिए। अब देखिए जरा ये 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, साइन टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करें, यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है 4 नंबर। अब इसको करते हैं, चलिए ये भी अपना चेन रूल पे है। साइन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है टेन इनवर्स पे, और टेन का इनवर्स का वैल्यू डिपेंड कर रहा है ई इनवर्स एक्स पे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले लिख ले y के बदले साइन टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स बाई डी एक्स। चलिए चेन रूल में, अगर आप चेन रूल का क्लास नहीं किए हो तो लेक्चर नंबर 2 में बताया गया है अच्छी तरह से, लेक्चर 3 में चेन रूल के बारे में बढ़िया से बताया गया, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन के बाद कौन सा टर्म है वो देखना होता है। साइन के बाद यहाँ टर्म है टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स, तो यही टर्म मुझे, साइन के बाद जो टर्म है ये टर्म मुझे डी के बाद यहाँ चाहिए, डी टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स। दैट इज साइन टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जो टर्म आप यहाँ नीचे लिखे हैं उसी टर्म को आपको यहाँ भी लिखना है, डी टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स बाय, अब टेन इनवर्स के बाद कौन सा फंक्शन है, ई रेज माइनस एक्स, तो डी के बाद भी मुझे यही फंक्शन यहाँ नीचे लिखना है, ई रेज माइनस एक्स इंटू, अब देखो जरा ई रेज माइनस एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो ई रेज माइनस एक्स है, पावर में माइनस एक्स है, तो डी के बाद भी यहाँ पावर में माइनस एक्स चाहिए, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर डालेंगे, ठीक है। यानी जो टर्म नीचे लिखा जा रहा है वही टर्म ऊपर भी है, इसको कट कर दोगे सेम चीज़ आपको मिलेगा, ये पहले वाले टर्म के बराबर हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है, ये ऊपर वाले टर्म के बराबर ही होगा, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। और आपसे पहले भी मैंने कहा कि सब डिफरेंशिएशन किसका होता है, सबसे बाहर वाला जो फंक्शन होता है उसका होता है, बाकी एज इट इज रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ कॉस लिख दिया, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स होगा, ठीक है। और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन याद करो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स एक्स का, तो एक्स को भूल जाने के लिए मैंने बोला था। और जो टेन इनवर्स के बाद जो टर्म है ई रेज माइनस एक्स, हम लोग इसी का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। अब ई रेज माइनस एक्स का, तो ई का डिफरेंशिएशन ई होता है, और पावर में अगर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स डाल दिया। अब देखिए यहाँ माइनस टर्म को बाहर निकालोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा। दैट इज फाइनली हम लोग के पास क्या आया, ये देखिए जरा, ये आया माइनस ई रेज माइनस एक्स, इस टर्म को पहले लिख दिए, और यहाँ पे कॉस टेन इनवर्स ई रेज माइनस एक्स लिख दिए, और यहाँ पे 1 प्लस ई रेज माइनस एक्स इंटू 2 हो जाएगा -2x, ई रेज -2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हम लोगों का आया। ये 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो y इक्वल टू लॉग कॉस ई रेज एक्स। इस सारे क्वेश्चंस को आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करोगे। तो y इक्वल टू लॉग कॉस ई रेज एक्स है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। y इक्वल टू लॉग कॉस ई रेज एक्स। एक मिनट मैं देख लूँ क्वेश्चन क्या था। लॉग कॉस ई रेज एक्स सही है, लॉग कॉस ई रेज एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है,
तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, डी लॉग कॉस ई रेज एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो इसमें तीन फंक्शन है, एक लॉग है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीन फंक्शन है। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले लॉग के बाद जो टर्म है, लॉग के बाद कौन सा टर्म आपको दिख रहा है, लॉग कॉस ई रेज एक्स, ये टर्म मुझे दिख रहा है। तो डी के बाद भी लॉग के बाद जो टर्म है वही टर्म यहाँ भी होना चाहिए, कॉस ई रेज एक्स, यही है चेन रूल। अब इसी टर्म को हम लोग ऊपर लिखते हैं कॉस ई रेज एक्स। अब देखो बच्चों कॉस के बाद कौन सा टर्म है, ई रेज एक्स, तो डी के बाद भी मुझे ई रेज एक्स चाहिए। उसी तरह डी ई रेज एक्स को इसको फिर से ऊपर लिखना है, जितना टर्म हम नीचे लगा रहे हैं ऊपर भी उतना ही टर्म सेट कर रहे हैं ताकि ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो। अच्छा ई के पावर में एक्स है तो यहाँ पे अब एक्स लिख सकते हो आप। अच्छा लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था याद करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन था 1/x, ये डिफरेंशिएशन था, यानी जो टर्म यहाँ होता है वही टर्म यहाँ भी होता है। लॉग के बाद कुछ भी रहे यहाँ पे लॉग समथिंग तो ये आएगा 1/समथिंग। अब ये क्या हो जाएगा देखो 1/, लॉग के बाद कौन सा टर्म है कॉस ई रेज एक्स, तो कॉस ई रेज एक्स हो जाएगा ये। उसके बाद सबसे पहले टर्म का डिफरेंशिएशन होता है कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ई रेज एक्स हो जाएगा ये। उसके बाद ई रेज एक्स है तो ई रेज एक्स का ई रेज एक्स ही होगा। अब बच्चों आप जानते हो साइन बाई कॉस क्या होता है 10, ऊपर में नेगेटिव का साइन है, तो पहले हम ई रेज एक्स लिख लेते हैं माइनस ई रेज एक्स, और साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, तो ये 10 ई रेज एक्स हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन होगा लॉग कॉस ई रेज एक्स का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है और ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, y इक्वल टू ई रेज एक्स स्क्वायर, ई रेज एक्स क्यूब, इस तरह से ई रेज एक्स 5 तक क्या है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो 6 नंबर का सॉल्यूशन देख लो, y इक्वल टू ई रेज एक्स प्लस ई रेज एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज एक्स क्यूब, मैं सारे को लिख देता हूँ, ई रेज एक्स 4 प्लस ई रेज एक्स टू द पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एडिशन रूल क्या कहता है कि आप सारे को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, डी ई रेज एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई रेज एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ई रेज एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी ई रेज एक्स 4 बाई डी एक्स। सारे टर्म को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ई रेज एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। चलिए यहाँ डायरेक्ट चेन रूल लगाते हैं, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन। अब देख लो जरा, ई का डिफरेंशिएशन ई ही होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर यहाँ एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर अब ऊपर में जो टर्म है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे सॉरी प्लस होगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, ई का डिफरेंशिएशन ई ही होगा, दैट इज ई रेज एक्स क्यूब को एज इट इज लिख देंगे इनटू, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग कर डालेंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद सेम इसका भी ई रेज एक्स का पावर 4 का ई रेज एक्स का पावर 4 ही होगा, प्लस इनटू एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4x क्यूब आएगा, प्लस इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, ई रेज एक्स का पावर ई रेज एक्स पावर 5 ही आएगा, ई रेज एक्स टू द पावर 5 है। और नेक्स्ट है एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा 5x रेज 4। अब इसको आप सजा के ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज एक्स प्लस 2x ई रेज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अलजेब्राइक फंक्शन को मैंने पहले लिख दिया, प्लस 4x क्यूब ई रेज एक्स का पावर 4 प्लस 5x का पावर 4 ई रेज एक्स का पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ये हुआ 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस भी है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए ये कुछ अच्छा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, ऐसा है एनसीईआरटी का, y इक्वल टू रूट अंडर ई रेज रूट एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो
इसको भी नेक्स्ट पेज में करते हैं। 7 नंबर सॉल्यूशन देख लो। y इक्वल टू रूट अंडर ई रेज रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, देखो रूट का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया आपको, रूट का 1/2 रूट होता है, ऐसे याद रखना है। x को भूल जाओ, ऐसे भी x को भूल जाना ही बेहतर है। अच्छा, dy बाई डी एक्स ये क्या है, d रूट अंडर ई रेज रूट एक्स बाई डी एक्स। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले देखिए रूट के अंदर टोटल टर्म क्या है, रूट के अंदर टोटल टर्म है ई रेज रूट एक्स, तो d के बाद भी यही चीज़ होना चाहिए, ई रेज रूट एक्स होना चाहिए। अब यही टर्म को हम लोग ऊपर लिखेंगे d ई रेज रूट एक्स को बाई d। अब e के पावर में कितना है, रूट एक्स, तो यहाँ भी d के बाद मुझे क्या चाहिए, रूट एक्स चाहिए। उसके बाद रूट एक्स डी रूट एक्स को आप ऊपर लिखो, फिर लास्ट में यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या बोले आपको कि जो पहले दिखे, जो रूट दिख रहा है पहले, उसके बाद ई, उसके बाद पावर में रूट एक्स, तो जो पहले दिखे उसको डिफ्रेंशिएट करो आप। तो यहाँ रूट पहले दिखेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट, रूट का 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो टर्म है वही टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे, ई रेज रूट एक्स इंटू ई का डिफ्रेंशिएशन ई ही होता है, पावर में चाहे कुछ भी हो, ये है रूट एक्स, इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ रहा है ये देख लो जरा, ई रेज रूट एक्स है बाय 2 रूट अंडर ई रेज रूट एक्स है, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 रूट एक्स नीचे में 4 रूट एक्स। अगर इसको और एक बार प्रोसीड करोगे तो ई रेज रूट एक्स को हम 2 बार लिख सकते हैं, रूट अंडर ई रेज रूट एक्स इंटू रूट अंडर ई रेज रूट एक्स। रूट में इसको लिखेंगे तो 2 बार लिखना होता है, बाई 4 रूट एक्स है इंटू ई रेज रूट एक्स है, रूट अंडर ई रेज रूट एक्स। तो एक काट दो आप, कैंसिल कर दो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, क्या बचा फाइनली हम लोग के पास, रूट अंडर ई रेज रूट एक्स बाय 4 रूट एक्स। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो या इस दोनों को रूट में एक साथ आप लिख सकते हो। ठीक है, ये फाइनल आंसर है कितना नंबर का, 7 नंबर का। अब देखते हैं बच्चों 8 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। पहले 8 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। लॉग एक्स है, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। लॉग एक्स, लोग एक्स हैं, सारे लोग एक्स हैं। अच्छा इसको देखिए जरा 8 नंबर, ये सबको बताया भी जाता है, एक्स भूल जाना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कॉस होता है ना, सब लोग अपने एक्स को भूल जाएगा। और y इक्वल टू क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2 बार लोग आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लॉग एक्स है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, पहले लॉग एक्स तो ठीक है भाई, 2 लोग आ गए, तो हम क्या करते हैं, इस लॉग के बाद जो टर्म है, इस लॉग के बाद जो टर्म है, इस टर्म को हम डी के बाद यहाँ लिखेंगे। यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो इस टर्म को हम लोग ऊपर भी लिखें, डी लॉग एक्स, उसके बाद हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर डालेंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन अब हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे जाके हम लोग चेन रूल में स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बताया था बच्चों मैंने, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है एक्चुअली एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग के बाद अगर कुछ नहीं है तो जो टर्म रहे समथिंग, लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लॉग को पकड़ते हैं, ये लॉग के बाद देखो क्या है, लॉग एक्स, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, तो समथिंग में है क्या, लॉग एक्स है, इसको यहाँ लिखे, इंटू लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x होता है। दैट इज द आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू लॉग एक्स। 2 लोग थे, 1 लोग बचे, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ फाड़, तोड़ देना, तो 2 लोग को तोड़ के 1 बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा लॉग एक्स। अब ये है y इक्वल टू 9 नंबर क्वेश्चन है,
कॉस बाय लॉग एक्स। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपल आपका u बाय वी के रूल पे ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको ही मिटा दिया जाए। चलिए इसको u बाय वी के रूल पे ब्रेक करते हैं। 9 नंबर सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज y इक्वल टू कॉस एक्स बाय लॉग एक्स। चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो जरा, ये u बाई वी के कॉन्सेप्ट पे ही है। तो इसको भी u बाई वी पे ब्रेक कर देते हैं। डी वाई के बदले क्या लिखे, कॉस एक्स बाई लॉग एक्स बाई डी एक्स। ये u बाई वी पे ब्रेक होगा। ये u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को। तो सबसे पहले कौन सा टर्म बाहर निकलेगा, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में है कौन, लॉग एक्स, ठीक है, एक्चुअली लॉग एक्स है। डी ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन देंगे, फिर ऊपर वाले टर्म को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो कॉस एक्स को बाहर निकाल दिया, लॉग एक्स खुश हुआ, तो डी के बाद इसको लिख दिया जाए डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, और डिवाइड करते हैं किससे, नीचे वाले टर्म से, यानी लॉग एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचता है, बाहर निकाल दिया इसका कोई इज्जत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। लॉग एक्स इंटू यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस साइन एक्स। उसके बाद जो टर्म बाहर निकला उसको एज इट इज रखेंगे, और डी के अंदर जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, और नीचे में जो टर्म बचा वो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। अगर हम लोग एलसीएम ले तो ये कॉस एक्स बाई एक्स आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो इसको x से गुना हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। फिर यहाँ माइनस आएगा कॉस एक्स, क्योंकि इसके बट्टा में x है ही, और ये x कहाँ चला आएगा, नीचे, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, चलिए इसको भी यहीं सॉल्व किया जाए। तो y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स कैसे सॉल्व होगा, ये भी चेन रूल के पे आ जाएगा, और इसमें एडिशन रूल भी हो सकता है, लगे हो सकता है, क्या लगेगा ही, प्लस का साइन है तो। 10 नंबर का सॉल्यूशन देखो, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स है, बाई इसको करते हैं डी एक्स। अब देखो कॉस के बाद कौन सा टर्म है, कॉस के बाद टर्म है लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स, ये टर्म है। अब कॉस के बाद जो टर्म है लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स, यही टर्म मुझे नीचे भी चाहिए, ठीक है। तो यही टर्म को मैंने नीचे लिख दिया ऐसे, लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स, और सेम टर्म को यहाँ भी लिखेंगे, डी लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स बाई, इसको आप डी एक्स आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा और ई रेज एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा, यहाँ पे एडिशन रूल आ जाएगा। अब कॉस का पहले वाले टर्म का सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, बाकी को छोड़ देंगे, कॉस का माइनस साइन, और जो टर्म इसके बाद है वही टर्म यहाँ भी लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, और ई रेज एक्स का बेचारा ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण मासूम सा ई रेज एक्स। अब क्या करें हम लोग, हाँ ऐसे भी आंसर आप छोड़ सकते हो, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई रेज एक्स, और इसका अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो x 1 प्लस एक्स ई रेज एक्स हो जाएगा, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपका सही है, या फिर ये आंसर आपका सही है। चलिए ये थे 10 सारे क्वेश्चंस 5.4 के, जो कि चेन रूल पे है, और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी हैं, क्वोशिएंट रूल भी हैं। तो इसी तरह से हमारे सीरीज में बने रही है एनसीईआरटी के सीरीज में। लेकिन इससे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे होगा, खास करके जो चेन रूल पे होते हैं। देखो जरा, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है डायरेक्ट y इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स, तो इसको क्या करना है,
ई का डिफ्रेंशिएशन मुझे ई ही रखना है। ई के पावर में जो टर्म है वो डाल दीजिए। पहले ई का जब भी करना हो तो वही टर्म हम लिख देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर में आपको दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया डी बाई डी एक्स निकल आया। इसके चलते हम लोग इतना माथापच्ची कर रहे थे तब से। अच्छा, ई रेज एक्स क्यूब है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है ई रेज एक्स क्यूब का। चलिए इसको डी बाई डी एक्स कैसे निकालें? तो ई का आप जानते हो, ई में पहले जो टर्म है वही लिख दो, ई रेज एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x², यानी आंसर आएगा ई रेज एक्स क्यूब इंटू 3x²। उसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं साइन वर्स, मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको। ये देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर को पहले मैं लिख दूँ y = साइन 10 इनवर्स ई रेज माइनस एक्स। अब देखो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है आपको डी बाई डी एक्स को। आप बारी बारी से सबको डिफ्रेंशिएट कीजिए। पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, उसके बाद जिसका डिफ्रेंशिएशन आप नहीं किए वो ऐसे ही लिख दीजिए, साइन का कॉस हो गया। उसके बाद इसको छोड़िए, अब टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन सोचिए। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x², ऐसा डिफ्रेंशिएशन है। तो x के बदले आपको दिख क्या रहा है? ई रेज माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर दो इनटू। अब ई रेज माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पहले हम इसका किए फिर इसका, अब इसका ई रेज माइनस एक्स का। ई रेज माइनस एक्स का तो वही होगा। अब कौन बचा? माइनस एक्स। माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा। ये फाइनल आंसर, एक लाइन में निकल जाएगा आंसर। उसी तरह से आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, और ख़ास करके इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ये भी शॉर्टकट में बनने वाला प्रॉब्लम है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी के लेक्चर में, खूबसूरत सारे सीरीज में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 5.3 पे भी डिस्कशन होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।